हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट के पद्य भाग में छठा लेसन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभु कविता का अध्ययन करेंगे। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे और सोंगनी साहू उपनाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी ने सारा अध्ययन घर पर ही रहकर किया। कुछ काल तक इन्होंने क्वींस कॉलेज में भी अध्ययन किया। अल्प आयु में ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने इंदु नामक पत्रिका का संपादन भी किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति इनमें प्रमुख रही। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ नाटक, कहानी और उपन्यास विधा में अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ परिचय दिया। जयशंकर प्रसाद का निधन सन 1937 में हुआ। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चित्राधार, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, एक घूंट, कंकाल, तितली, एरावती, ये इनके उपन्यास थे। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया तथा इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह रहे। तो आज हम जो कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रभु कविता जयशंकर प्रसाद की कानन कुसुम काव्य संग्रह से संकलित है। इस कविता में कवि ने ईश्वर की स्तुति की है। कवि ने ईश्वर को सर्वव्यापक, शक्तिमान और सर्वसमर्थ बतलाया है तथा उसे अनंत माया, लीला, दया, सौंदर्य आदि से परिपूर्ण बताया है। समस्त प्रकृति में ईश्वर की व्यापकता दिखाई देती है तथा सूर्य, चंद्र रूप में उसका भव्य रूप प्रकाशित होता है। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य के सारे मनोरथ सफल होते हैं और इसी से सब मानव ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रभु। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। इसमें कवि ने ईश्वर या परमात्मा की स्तुति करते हुए उनकी व्यापकता, उनके सौंदर्य और दया आदि गुणों का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि प्रभु, संबोधित कर रहा है प्रभु को, ईश्वर को, कि हे प्रभु, विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल अर्थात स्वच्छ, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, चंद्रमा की विशाल और स्वच्छ किरणें फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है, अर्थात तुम्हारी शक्ति या व्यापकता के बारे में बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। हे प्रभु, चंद्रमा की स्वच्छ और विशाल किरणें फैलकर तुम्हारी व्यापकता और शक्ति के बारे में बता रही है, अर्थात तुम्हारा परिचय करा रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि, जिसके आरंभ का पता न हो। अनंत का अर्थ होता है असीम। तो कवि कहते हैं कि अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है कि हे ईश्वर, तुम्हारी जो माया है वो अनादि और अनंत है तथा संसार में जो ये तुम्हारी माया है वो क्या कर रही है, पूरे संसार को लीला दिखा रही है, अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब से प्रारंभ हुई और कितनी असीम है, इसका स्पष्ट जो पता है इसके माया को देखकर हो जाता है। माया की स्थिति को देखकर हमें पता चल जाता है कि ईश्वर की माया जो है वो अनादि और अनंत है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। प्रसार का अर्थ होता है फैलाव या विस्तार, सागर अर्थात समुद्र। तो कवि कहते हैं कि प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, कि हे प्रभु, अगर तुम्हारी दया का विस्तार या फैलाव हमें देखना है कि तुम्हारी दया जो है वो कितनी विस्तृत है, अगर इसको हमें देखना है तो समुद्र के विस्तार को देखना चाहिए, अर्थात जिस तरह से समुद्र जो है बहुत ही व्यापक और विस्तृत है, उसी तरह से ईश्वर की दया का जो प्रसार है वो भी बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तरंग मालाएं अर्थात लहरों की कतारें। तो अब आगे कवि कहते हैं
कि तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है कि हे प्रभु, समुद्र की जो असंख्य कतारें हैं, समुद्र की जो असंख्य लहरें हैं, वो ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है। अर्थात समुद्र की जो लहरों की कतारें हैं, वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता के गीत गा रही है। फिर से देख लेते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारी तरंग मालाएं गा रही है, समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है, अर्थात ईश्वर की श्रेष्ठता के गीत गा रही है। फिर देखेंगे, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। इसमें कवि ने चांदनी एवं नदियों की जो कलकल करती हुई ध्वनि है, इसके माध्यम से ईश्वर की व्यापकता का संदेश दिया है, ईश्वर की व्यापकता को देखने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। स्मित का अर्थ होता है मुस्कान, निरखना अर्थात देखना, चंद्रिका का अर्थ हो जाता है चांदनी। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना, कि जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी है वो देख सकता है चंद्रिका को, तो वो चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। निनाद का अर्थ होता है अव्यक्त ध्वनि, या हम कह सकते हैं स्वर लहरी। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है कि हे प्रभु, तुम्हारे हंसने की जो ध्वनि है या जो शब्द हमें सुनाई देता है, वो किसके माध्यम से हम सुन सकते हैं? नदियों की कलकल करती हुई ध्वनि को अगर हम सुनेंगे तो हमें ईश्वर के हंसने के शब्द या ध्वनि को सुन सकते हैं। फिर देख लेते हैं, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है, कि अगर हमें ईश्वर के हंसने की ध्वनि या शब्द को सुनना है तो हम नदियों की जो कलकल करती हुई ध्वनि है उसके माध्यम से हम ईश्वर के हंसने की ध्वनि को सुन सकते हैं। अर्थात नदियों की कलकल करती हुई ध्वनि ईश्वर के हंसने की ध्वनि के ही समान है। फिर देखेंगे, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। विशाल मंदिर अर्थात संसार रूपी विशाल मंदिर, यहाँ पर विशाल मंदिर संसार को माना गया है, संसार रूपी विशाल मंदिर। यामिनी अर्थात रात। तो अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, कि संसार रूपी विशाल मंदिर की रात्रि में जिसको दीपक की कतारें देखनी है, दीपमाला अर्थात दीपक की कतारें, जिसको दीपक की कतारें देखनी है, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तारकागण कहते हैं तारों का समूह या तारों की ज्योति का समूह, और हम कह सकते हैं अनूठा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अनुपम। तो कवि कहते हैं तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो अगर हमें संसार रूपी विशाल मंदिर की रात्रि में दीपकों की कतारें देखनी है, तो हम रात में चमकते हुए तारों के समूह की जो ज्योति है उसको देखेंगे, तो वो हमें पता अनूठा बता रही है, तो वो हमें ईश्वर की सत्ता का पता बता रही है। अर्थात अगर हम तारों के समूह की जो प्रकाश है उसको देखेंगे तो वो हमें ईश्वर का पता बताएगी, अर्थात उसको देखकर हम ईश्वर का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। फिर से देख लेते हैं, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे संसार रूपी विशाल मंदिर की रात्रि में दीपकों की कतारें देखनी है, तो वो तारों के समूह की जो ज्योति है उसको देख सकता है, क्योंकि तारों के समूह का जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो ईश्वर का अनूठा पता बता रही है, अर्थात ईश्वर का परिचय करा रही है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली,
धरा बराबर बता रही है। इसमें हम देखेंगे कि कवि ने ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक, रक्षक और सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाला बताया है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। प्रकृति पद्मिनी अर्थात प्रकृति रूपी कमलिनी, अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली कि समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो। प्रेममय प्रकाश तुम हो और तुम्हारा ही यह प्रेममय प्रकाश सब और फैल रहा है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। उपवन का अर्थ हो जाएगा संसार रूपी बगीचा या संसार रूपी उपवन। माली का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे पालक या फिर रक्षक। तो कवि कह रहे हैं कि असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है कि समस्त संसार या सृष्टि रूपी उपवन के माली या हम कह सकते हैं पालक तुम ही हो। और यही बात जो है ये धरती हमें बराबर बता रही है। फिर कवि कहते हैं कि जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु या हे ईश्वर, जो तेरी होवे दया दया निधि, कि हे ईश्वर अगर हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है तो हे दया के भंडार, हे प्रभु, तो पूर्ण होता ही मनोरथ। तो हमारे सारे मनोरथ, हमारी सारी जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। और इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार पुकार के कह रहे हैं और इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। अर्थात कवि का कहने का भाव यह है कि संसार में यदि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है तो मनुष्य के जो समस्त मनोरथ है वो ईश्वर की कृपा दया से पूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने ईश्वर के प्रति जो है अपनी भक्ति भावना, आशा को, अपनी आस्था को व्यक्त किया है। अपनी आशा का स्वर जो है ईश्वर के प्रति उनका मुखरित हुआ है।